बायसी बैरिया में 23-24 फरवरी को मनाया जाएगा 517वां उर्स मुबारक। कई राज्यों से पहुंच रहे हैं लोग, तैयारी जोरों पर। बायसी प्रखंड में बैरिया उर्स के नाम से प्रचलित उर्से अजमती की तैयारी जोरों पर है और 23 और 24 फरवरी को बाज बैरिया की धरती पर अकीदतमंदों की उमड़ेगी जनसैलाब। बताते चले कि बायसी प्रखंड क्षेत्र के विधायक के निज ग्राम बाज बैरिया में हुजूर मखदूम सैयद शाह अजमतुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 517वां उर्से अजमतिया मुबारक को लेकर दरगाह के पीर सैयद कयामुद्दीन हुसैनी अजमतिया ने सारी जानकारी को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि 23-24 फरवरी को उर्से पाक होने जा रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां चल रही है। उर्से पाक के मौके पर हिंदुस्तान के अमन चैन की दुआएं की जाएगी, जहां नेपाल और बांग्लादेश से अकीदतमंदों की उपस्थिति होगी और इसमें जनप्रतिनिधि सहित पंडवा शरीफ से खास मेहमान भी आ रहे हैं। आइए सुनते हैं संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल सिटी एक्सप्रेस के माध्यम से। पीरे तरीकत सैयद कयामुद्दीन हुसैनी अजमतिया को क्या कुछ संदेश दे रहे हैं उर्से पाक को लेकर। बैरिया उर्स जो पूरे इलाके में फेमस है, इस बार कितनी तारीख को होने वाली है? ये उर्स तो बहुत ही मशहूर मारूफ है, ये सही कहा आपने। और बहुत दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और बड़े शौक़ व ज़ौक़ से साल भर इंतज़ार करने के बाद ये जो वक्त आता है, लोग काफ़ी तादाद में आते हैं। असल में इनकी वफ़ात की तारीख 27 ज़िलहज है, मगर चूँकि हमारा सैलाबी इलाका था तो हमारे बुज़ुर्गों ने बंगला तारीख को मुंतखब किया, जो 10-11 फागुन होता है, और अंग्रेज़ी तारीख इस मरतबा 23-24 फरवरी पड़ रहा है। कहाँ कहाँ से जो लोग आते हैं और जो अकीदतमंद आते हैं, जो यहाँ रात शामिल होते हैं, कितने कितने दूर से आते हैं? इसमें इलाकाई लोग हैं और कोई गांव ऐसा नहीं होता है जहां से लोग यहाँ हाज़िरी देने के लिए नहीं आते हैं। और हकीकत यह है कि इस आस्ताना के क़ुर्ब जवार में जितने भी गांव हैं, सब इस आस्ताना के गर्विदा हैं। इस आस्ताना पर उनका बहुत ही भरोसा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और इसमें उर्स के अलावा भी रोज़ाना लोगों की हाज़िरी होती है और ख़ासकर जुमेरात के दिन ज़्यादा तादाद में भीड़ होती है। और उर्स में तो आपका बंगाल के इलाके से, जैसे कि रायगंज, मालदह, मुर्शिदाबाद वगैरह से लोग आते हैं, और उत्तर प्रदेश और अपने पूर्णिया ज़िला, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इन लोगों से भी दूर दराज से काफ़ी लोग आते हैं। नेपाल से आते हैं, पिछले कितने साल बांग्लादेश से आते हैं। ये इस मतलब 500 साल से ज़ायद हो रहा है। हाँ, 500 साल से ज़ायद हो रहा है। यहाँ के जो लोग आते हैं, यहाँ की क्या कुछ खास विशेषता है जो कुछ होती है, कहानियाँ जुड़ी हुई? देखिए, ये सूफीज़्म का दरबार है, सूफिया कराम का दरबार है ये। और ये एक ऐसा दरबार होता है, अब जैसे है कि मस्जिद है, लोग देख के ही समझ जाता है कि मुसलमान की नमाज की जगह है। मंदिर है, देख के समझ जाता है कि हिंदू भाइयों की पूजा करने की जगह है। गिरजाघर है, दूर ही से समझ जाता है कि ये ईसाई मज़हब के मानने वालों का ये मजहबी केंद्र है। तो जो सूफ़ी का दरबार होता है, आप उसमें आइएगा तो हर धर्म के लोगों को, हर मज़हब, हर अक़वाम के लोगों को यहाँ पाइएगा। तो ये एक ऐसा दरबार होता है सूफ़ी का कि हर इंसान इस पर एक उम्मीदें रखता है और अपनी मिन्नत और समाजत करता है और उसकी दुआएं कबूल होती है। हकीकत तो यह है कि सब देता अल्लाह है। तो यहाँ लोग आते क्यों? यहाँ आने का मकसद ये होता है कि ये सूफ़ी इतने नेक होते हैं, इतने इबादत गुजार होते हैं, इतना रियाज़त और मुजाहिदा किया है कि इन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है। और लोग आते हैं, देता अल्लाह है, मगर इनके वसीले से जब दुआएं मांगते हैं तो इनके वसीले से उनकी मनोकामना, उनकी मुरादें, उनकी तमन्नाएं पूरी होती है। जो डाली में भाग लेना चाहते हैं, वो कब पहुंच जाएंगे? तो भाग लेंगे? वो 24 तारीख के 7 बजे जो है खानकाह आलिया चिश्तिया अजमतिया में महफिल समा यानी कवाली होती है, जो सिलसिले चिश्तिया के रस्म में है। और वहाँ तकरीबन 2 घंटा और 9 बजे वहाँ से जुलूस निकाली जाती है। और चूँकि जम्मे गफ़ीर भीड़ होती है, आते आते काफ़ी देर हो जाती है, तो इसलिए 10 बजे हम लोग कुल शरीफ का प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। कुल शरीफ 10 बजे होता है
और उस वक्त तमाम ज़ायरीन के लिए दुआएं होती हैं। और उसके बाद कुछ लोग तो रह भी जाते हैं, तो दूसरे नहीं जाते हैं। कुछ लोग फ़ौरन फातिहा के बाद अपने घर के लिए रवाना भी हो जाते हैं। और रहा सवाल ये, जो मखदूम शाह अज़मतुल्लाह के उर्स के मौके पर जो मेला लगता है, और इलाकाई बच्चे तो साल भर तक इंतज़ार करते हैं कि मेला कब लगेगा कि हम वहाँ जाएंगे, और बड़े खुश रहते हैं बच्चे लोग, घूमते हैं फिरते हैं। उर्स तो यूँ 2 दिन का होता है, लेकिन यहाँ का जो उर्स का मेला है तो वो समझिए कि 15 दिन तक रह जाता है। अपना नाम? और मेरा नाम सैयद क़यामुद्दीन हुसैनी अज़मती हुआ। इस बारगाह का मैं खादिम भी हूँ और सज्जादा नसीब भी हूँ। और इसमें हमारे खानवदे के बच्चे हैं, सब लोग उर्स के काम में धूम से लगे रहते हैं। ज़ायरीन का देखना, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, दुकानदारों की जो बाहर से आते हैं उसकी हिफाजत करना, इसमें सर्वे सर्वा है। हिफाजत से सब हाँ, सामने और क्या एक कमेटी प्रशासन? बनी हुई है जिसके कमेटी का जो हेड होता है, मैंने अपने भाई सैयद कुतुबुद्दीन को बनाया है, और उसी के अंडर में सब है। सैयद शमसुद्दीन है, सैयद ज़की हैं, और सैयद फैज़ अकरम हैं, सैयद शमसाद हैं, सैयद हसन हैं, और सैयद तारिक अनवर हैं, और इसी तरह दीगर खानवदे के सारे बच्चे हैं। और हमारे घर से इस वक्त मौजूदा हाल में अभी एमएलए भी हैं, सैयद रुकनुद्दीन अहमद एमएलए बैशी, और वो हमारी काफ़ी हिमायत करते हैं। और हर रोज़ का मामला है कि वो हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि कैसा है, कैसी तैयारी चल रही है, हम आपके साथ हैं। उनकी हिमायत मेरे साथ है। और बाकी सारे बच्चे हमारे ख़ानदान के हैं, वो सब साथ रहते हैं। सबकी ड्यूटी बटी भी है, कोई खानका को देख रहा है, कोई मेले को देख रहा है, कोई आस्ताना में देख रहा है। और प्रशासन का भी बड़ा हेल्प है, प्रशासन फोर्स के साथ आते हैं और पूरी तैयारी के साथ आते हैं, ताकि किसी तरह की कोई विवाद ना हो, किसी तरह का कोई हंगामा ना मच जाए। क्योंकि लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम इलाक़ाई लोगों को और आने वाले ज़ायरीन को मुखातिब करता हूँ कि आपको अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो उसको दरगुज़र कीजिए, और कोई हंगामा होने मत दीजिए। और ये सूफ़ी का दरबार है, और ये उनका उर्स है। आप सही नीयत से आइए, और इंशाअल्लाह आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होगी। और उर्स में किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, भाईचारगी हमारी बनी रहे। हर धर्म के लोग पहुँचते हैं, सबसे मोहब्बत से पेश आइए।